सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में पहले हम बात करेंगे यूएस की 10 ईयर जीसेक यील्ड के बारे में। तो यूएस की जो 10 ईयर जीसेक यील्ड है, जो रिसेंट हाई लेवल पे गई थी, 4 मंथ हाई लेवल ऑफ अराउंड 4.25%। सो वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ यहाँ पे हुआ है। बहुत सारे मतलब न्यूज ड्रिवन एक्टिविटीज हो रहे हैं और उसी के चक्कर में ये पर्टिकुलर यील्ड भी ऊपर नीचे जा रही है। स्पेसिफिकली हमने हमेशा देखा है कि फेडरल रिजर्व जब भी ईजिंग साइकिल्स लेता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कट्स की साइकिल्स लेता है, फिर हमने वो 2008 में देखी है या फिर 2020 में हमने वो जो इंटरेस्ट रेट कट्स के साइकिल देखी है, वहां पे बैलेंस शीट्स एक्चुअली बढ़ जाती है। मतलब वहां पे इजी मनी प्रिंटिंग होती है और उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कट भी होता है और पैसा भी इन्फ्यूज किया जाता है। मनी प्रिंटिंग भी बहुत ज्यादा होती है। बट इस बार विथ श्रिंकिंग बैलेंस शीट दे आर गोइंग टू डू द ईजिंग साइकिल। तो ये थोड़ा सा मतलब मार्केट्स और आर ऑल्सो, मतलब रिसेंट पास में मार्केट्स आर ऑल्सो नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद दिस पर्टिकुलर फेनोमेना। तो ये फिर से एक बार ये फेनोमेना कैसे होगा, एग्जैक्टली रिएक्शंस कैसे होंगे, उसके बीच में जॉब्स के नंबर्स आ रहे हैं। सो जॉब्स के नंबर्स भी अगर हम देखते हैं, यूएस के वीकली जॉब्स के क्लेम्स आए हैं एंड दे हैव ड्रॉप्ड बाय ऑलमोस्ट 15,000। सो एक्सपेक्टेशन जो था वो 2.42 लाख का था, मतलब क्लेम्स का। बट वो आई थिंक 15,000 से डिक्रीज होके दो जॉबलेस क्लेम्स हैव बीन नाउ एट 2,27,000। सो आई थिंक ये जब ऐसी चीजें हो जाती है तो मतलब when you are expecting that कि things will be bad, तो actually things come out to be better। तो वो जब ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं तो उसमें रिएक्शंस जो होते हैं यील्ड्स के स्पेसिफिकली, बिकॉज इमीडिएटली ऑन दीज नंबर्स तो फेडरल रिजर्व का कोई डिसीजन आता नहीं है। वो तो जब भी डिसाइडेड है, वो जो मीट है उसके बाद ही वो डिसीजंस देंगे। बट इन बिटवीन जब ये डेटा सामने आता है तो उसके रिएक्शंस जो यील्ड्स है वो देते हैं, एंड दैट्स व्हाट द यील्ड्स आर आल्सो लिटिल कंफ्यूज्ड इन बिटवीन। ऐसा लग रहा था कि बहुत एग्रेसिवली रेट कट्स होंगे, फिर ऐसा लगा नहीं नहीं शायद मॉडरेट वे से रेट कट्स हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई यील्ड्स वेंट अप। इनिशियली जब यील्ड्स 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया गया था तो इमीडिएटली डाउन हो गए। देन उसके बाद जब अब और ज्यादा एनालिसिस सामने आ रहा है, इकोनॉमिस्ट लोगों के व्यूज सामने आ रहे हैं, तो उसमें रिएक्शंस जो है वो थोड़े से अनइवन आ रहे हैं। दैट्स व्हाट दी yield is also behaving। यूएस की जो 10 ईयर जिससे yield है, so currently that yield is around 4.2%। it went up to 4.25%। so थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्टन यहाँ yield हुई है। बाकी अगर ब्रेंट क्रूड की हम बात करते हैं, सो ब्रेंट क्रूड इज स्टिल लेस देन 75। और ब्रिक्स में डी डॉलराइजेशन पे फोकस या डिस्कशन मिस्टर पुतिन ने शुरू कर दिया है। सो मतलब एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम जो डिपेंडेंसी डॉलर पे है, और जिसकी वजह से यूएस जब सैंक्शंस लाता है कि नहीं किसी कंट्री पे, तो डेफिनेटली देगे गो थ्रू सम ट्रबल। तो उसी को, उस पर्टिकुलर रिस्क को कम करने के लिए ब्रिक्स समिट में मिस्टर पुतिन ने डी डॉलराइजेशन के बारे में बोला है। ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम होनी चाहिए हमारी, उस पर फोकस किया जा रहा है। होगा नहीं होगा, आई थिंक वील हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। बट जो डिस्कशंस शुरू हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा था, और जिसका थोड़ा सा टेंशन यूएस को भी था, तो आई थिंक वो डिस्कशंस फाइनली शुरू हो चुके हैं। अब देखना पड़ेगा कि सही में ऑल्टरनेटिव सिस्टम यहाँ पे डेवलप होती है क्या। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें जो कॉर्पोरेट सिग्नल्स आ रहे हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम द अर्बन इकोनॉमी, वो स्लो डाउन के सिग्नल्स सामने आ रहे हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, जैसे कि जीएसटी कलेक्शंस, परचेसिंग मैनेजर्स इंडाइसेस, कार्गो ग्रोथ, ये थोड़ा सा एक्टिविटी जो है उसने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी सितंबर क्वार्टर में तो सजेस्ट किया है। बट अगर हम क्वार्टरली कंज्यूमर सेक्टर की क्वार्टरली रिपोर्ट्स देखते हैं तो वहां पे स्लो डाउन नजर आ रहा है, एंड दैट टू इन द अर्बन डिमांड। सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल एंड एफएमसीजी आर शोइंग साइंस ऑफ वीकनेस, बट देयर इज होप फॉर अ रिबाउंड ड्यूरिंग पीक फेस्टिव सीजन। तो दिवाली का सीजन आ चुका है,
तो वहां पे थोड़ा सा मतलब मूड जो है वो फिर से एक बार स्ट्रांग हो सकता है। सो वो रिकवरी, आरबीआई ने भी यही बोला है कि फेस्टिव डिमांड में चीजें अच्छी होंगी एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वहां पे इंप्रूव हो सकता है। अदरवाइज Q2 के जो रिजल्ट्स आए एचयूएल की अगर हम बात करते हैं तो दे हैव रिपोर्टेड मॉडेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 2%, वॉल्यूम ग्रोथ इज हार्डली 3% एंड प्रॉफिट तो एक्चुअली 4% से यहाँ पे नीचे गिरा है। सो हाई हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो एक रीजन था यहाँ पे प्रॉफिट्स नीचे जाने का। एंड ओवरऑल स्लगिशनेस रिड्यूस्ड एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग की वजह से भी थोड़ा सा माना जा रहा है। नेस्ले के भी जो नंबर्स आए हैं दे हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड अराउंड 0.94% ऑफ डिक्लाइन इन द नेट प्रॉफिट। तो ये उन्होंने बोला है कि सॉफ्टवेयर डिमांड एंड हाई कमोडिटी प्राइसेस वर द मेन रीजन। रिलायंस रिटेल जैसी कंपनी जहां जिसने 3.5% का रेवेन्यू डिक्लाइन दिया है ड्यू टू वीक डिमांड इन इट्स फैशन एंड लाइफस्टाइल बिजनेस, दो फेस्टिव सीजन में ये स्पेसिफिक नंबर्स कुड इम्प्रूव, ऐसा भी यहाँ पे माना जा रहा है। ओवरऑल रीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो नॉर्थ इंडिया लेड द रीजनल सेल्स ग्रोथ एट 7%, वेस्ट एंड साउथ इंडिया ने 5% का ग्रोथ दिया है, ईस्ट इंडिया लैग्ड एट 4%। ये जो सर्वे आया है ये रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये नंबर्स यहाँ पे सामने आए हैं। Consumer consumer goods companies like Parle, Dabur, and Tata Consumer report a recovery in rural demand for daily essentials and foods. तो rural demand वहां पे daily essentials में बढ़ी है, so that's a positive sign. But जो स्पेसिफिक स्लो डाउन नजर आ रहा है वो अर्बन एरियाज में है एंड आशा करेंगे कि फेस्टिव सीजन में वो पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे इंप्रूव हो सकता है। अब पीएमआई नंबर्स के बारे में बात करेंगे। एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कंपोजिट पीएमआई ये जो नंबर आया है अक्टूबर का, सो दैट नंबर इज एट 58.6। लास्ट मंथ दैट इज सितंबर में ये नंबर था 58.3, अक्टूबर में ये नंबर आया है 58.6, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। ये कंपोजिट पीएमआई नंबर है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज का मिला के ये नंबर आया है। अगर ये नंबर 50 के ऊपर आता है इट मींस देयर इज एन एक्सपांशन, मतलब इट्स पॉजिटिव, सो इट इज इंडिकेटिंग ग्रोथ। और 39 कंसेक्यूटिव मंथ्स हो चुके हैं जहां पे ये नंबर मोर देन 50 आया है, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। मैन्युफैक्चरिंग आउटपरफॉर्म द सर्विसेज सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड सेल्स एक्सपांशन विद फास्टर इंक्रीजेस इन इनपुट कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइसेस। तो यहाँ पे में ग्रोथ मोमेंटम जो है अक्टूबर में वो मैन्युफैक्चरिंग ने अच्छा खासा पकड़ा है। न्यू ऑर्डर्स हो या एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हो तो ये काफी अच्छी तरीके से क्विकर रेट्स पे एक्सपांड कर रहे हैं। डिस्पाइट अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरर्स फेस्ड प्रॉफिट मार्जिन प्रेशर्स ड्यू टू राइजिंग इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन। सो रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह ज्यादा होना ये एक सबसे बड़ा रीजन रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ पे इम्पैक्ट हुए हैं। सो आई थिंक होपफुली थोड़ा बहुत स्लगिशनेस इज एक्सपेक्टेड, नो डाउट अबाउट दैट। कंसेक्यूटिवली आप समझ सकते हो कि 39 मंथ्स के लिए पीएमआई नंबर्स पॉजिटिव है, 50 पर मतलब एक्सपांशन मोड में है, तो वहां पे सम काइंड ऑफ सॉफ्टनेस इज एक्सपेक्टेड। बट स्टिल आई थिंक अक्टूबर मंथ सरप्राइज्ड एवरीबॉडी विद द एचएसबीसी फ्लैश कंपोजिट पीएमआई नंबर। अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें आईटीसी के बारे में बात करेंगे। Q2 FY24 के नंबर्स आ चुके हैं और जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 15.6% से यहाँ पे बढ़ा है। कंसोलिडेटेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो नंबर है वो है 22,281 करोड़ रुपीस। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 1.9% से बढ़ा है एंड द नंबर इज एट 4,993 करोड़ रुपीस। मेजरली ये जो प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हुई है वो होटल्स बिजनेस से हुई है, पेपर बोर्ड बिजनेस से हुई है, पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस से भी ये प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल थोड़ी सी इंपैक्ट हुई है। दो कंपनीज सेइंग दैट कि द परफॉर्मेंस इज रेजिलिएंट, क्योंकि डिमांड भी सबड्यूड थी, हेवी रेन्स भी थे, हाई फूड इन्फ्लेशन भी है, इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, सो उस हिसाब से ये परफॉर्मेंस काफी रेजिलिएंट रहा, ऐसा कंपनी का मानना है। सिक्वेंशियली ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो 11.2% से यहाँ पे बढ़ा है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट वहीं पे नेट प्रॉफिट का नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हैज डिक्लाइंड बाय 1.9%। सिगरेट सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, सो रेवेन्यू जो है वो 6.6% से यहाँ पे बढ़ा है एंड द नंबर इज एट 8,877 करोड़ रुपीस। वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे वॉल्यूम रिकवरी हुई है। स्टेबल टैक्सेस होना ये भी एक इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए
अच्छी चीज है। प्री टैक्स प्रॉफिट जो है वो 4.8% से बढ़ा है, एंड द नंबर इज एट 5,242 करोड़ रुपीज। नॉन सिगरेट एफएमसीजी सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देखे गए हैं, हाई कंपटीशन भी वहां पे देखा गया है। रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय 5.3% एंड प्री टैक्स प्रॉफिट इज अप बाय मात्र 0.40%, एंड द प्री टैक्स प्रॉफिट नंबर इज एट 444 करोड़ रुपीज। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो रेवेन्यू हैज गॉन अप बाय 16.9% ओवर ईयर, बट प्री टैक्स प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे गिरा है। एग्री बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू हैज गॉन अप बाय 46.6%। मेजरली इट हैज बीन ड्रिवन बाय लीफ टोबैको एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। Pre-tax profit of agribusiness has gone up by 24.5%, and the number is at 446.84 crore rupees. पेपर बोर्ड्स, पेपर पैकेजिंग, ये सेगमेंट जो है यहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस फेस किए गए हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम द लो प्राइस चाइनीज सप्लाईज यहाँ पे आए हैं। तो दैट वाज द रीजन। डोमेस्टिक डिमांड भी थोड़ी सी सॉफ्ट थी, और वुड की जो कॉस्ट है वो भी वहां पे बढ़ी है। सो रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 2.14%, एंड प्री टैक्स प्रॉफिट हैज गॉन डाउन बाय 25.4%, एंड द नंबर इज एट 235 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट न्यूज जो है वो स्विगी के बारे में है। स्विगी ने अपने वैल्यूएशंस कट किए हैं। जो $15 बिलियन के वैल्यूएशन टारगेट के साथ आईपीओ आने वाला था, now they have decreased the valuation down to 12.5 to 13.5 billion dollar. So 10 to 16% का रिडक्शन इन्होंने यहाँ पे रेंज में दिया है, वैल्यूएशन रेंज में दिया है। 1.4 बिलियन डॉलर वो रेज करने वाले हैं, ऑलमोस्ट 11 से 12 हजार करोड़ रुपए। So I think after Hyundai, one of the this is going to be the big issue. But market volatility and correction in Indian markets have actually prompted the company to decrease their valuation. मार्केट करेक्शन है, या हम थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी, मार्केट वॉलेटिलिटी की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे। बट मुझे ऐसा लगता है मेजर रीजन जो है इसके वैल्यूएशन नीचे आने का, वो सबसे ज्यादा है जोमैटो। जोमैटो ने जिस तरीके से क्यूआईपी लाने का प्लान किया है, 8,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान किया है, तो वहां आई थिंक मुझे लगता है एक ऑल्टरनेटिव का, मतलब एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव, स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर, मतलब परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर कंपिटिटर अगर हम बात करते हैं, मार्केट शेयर से भी बेटर कंपिटिटर भी उसी वक्त मार्केट में आके पैसे रेज करता है, सो डेफिनेटली दैट विल ऐड अ प्रेशर ऑन दी आईपीओ प्लान्स। और इसीलिए मुझे लगता है मार्केट ठीक है, मार्केट डाउन है 6-7% से, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। बट दूसरा रीजन मुझे जोमेटो का भी लगता है कि जोमेटो ने भी उसी समय पे अपना क्यूआईपी लाने का यहाँ पे प्लान किया है। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम जोमेटो। अब बात करते हैं एस्टर डीएम हेल्थ केयर के बारे में। स्टॉक जो है कल 14% से बढ़ा है। मेजर रीजन Q2 के जो नंबर्स आए हैं, कंपनी रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 96.84 करोड़ रुपीज इन सितंबर क्वार्टर। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 30 करोड़ का लॉस था कंपनी को, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर 16% से बढ़ा है, एंड द रेवेन्यू नंबर इज एट 1086 करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द रेवेन्यू वाज 934 करोड़ रुपीज। जो फाउंडर एंड चेयरमैन है मिस्टर आजाद मुपिन, उन्होंने कुछ प्लान्स भी हाईलाइट किए हैं। So they are going to expand the bed strength to by over six by sorry, the strength will be up to 6,800 beds by FY27. So जो growing demand है हेल्थ केयर की इन इंडिया, आई थिंक उसी के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो रही है कंपनी, एंड द प्रॉफिट नंबर्स आर आल्सो सजेस्टिंग द सेम, एंड मार्केट इज आल्सो रिवॉर्डिंग फॉर द सेम थिंग। Next news is Godrej next news is from Godrej Properties. The stock is was up by 9% yesterday, majorly because of the profit growth. और profit growth है 5 गुना ज्यादा profit growth यहाँ पे हुई है, and that why stock went up. The company reported the profit number at 335 crore rupees. Last year same quarter the profit number was 67 crore rupees. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 1093 करोड़ रुपीस का रहे, और रेवेन्यू भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैज आल्सो गॉन अप बाय 3.2 फोल्ड
मतलब 3.2 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर इस कंपनी ने दिया है. टोटल एक्सपेंसेस ऑल्सो वेंट अप बाय 144% and the number is 1124 crore rupees. EBITDA grew by 69% to 282 crore rupees compared to 167 crore rupees last year same quarter. Bookings जो है वो 3% से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर. एंड जो टोटल हुआ है वो है 5198 करोड़ रुपीस का फ्रॉम द सेल ऑफ 5.15 मिलियन स्क्वायर फीट. और ये वन ऑफ द हाईएस्ट बुकिंग वैल्यू है गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए. कलेक्शंस भी काफी अच्छे इंप्रूव हुए हैं एंड द नंबर इज एट 4005 करोड़ रुपीस. 68% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज यहाँ पे हुआ है. ऑपरेशनल कैश फ्लोज जो है वो 1834 करोड़ रुपीस के रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ 126% ईयर ऑन ईयर. Company achieved 87% of its annual business development target in Q2 FY25 itself. मतलब पूरे साल का जो एक एनुअल बिजनेस डेवलपमेंट टारगेट है कंपनी का, वो पहले दो क्वार्टर में ही ऑलमोस्ट 87% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. जो कंपनी ने एक बुकिंग का टारगेट रखा है फॉर FY25, दैट इज 27,000 करोड़ रुपीस का, वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लॉन्च पाइपलाइन एंड रोबस्ट बैलेंस शीट. ऐसा कंपनी का यहाँ पे मानना है. Next news is from Zomato. Zomato share price slips as company clarifies hiking platform fees. So 7 रुपए से 10 रुपए पे certain cities में platform fees बढ़ गई है. So I think as a shareholder, this is a good news for people, but as a consumer, this is a bad news for Zomato consumers because जहाँ पे last मतलब 2023 में, अगस्त 2023 में उन्होंने लॉन्च किया कि प्लेटफॉर्म फी ऑफ ₹2 और वहां से consistently they are increasing from 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 9 and now at ₹10. So पहले बोल मतलब थोड़ा सा फेस्टिव एंगल से वो बढ़ाते थे या फिर कोई स्पेसिफिक डे पे 31 दिसंबर जैसे हो, तो वहां पे वो बढ़ाया जाता था. बट नाउ आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड ₹10 से अगर सर्टेन सिटीज में उन्होंने बढ़ाया है, so definitely I think good for shareholders but bad for consumers and it can have an impact because specifically when Swiggy is bringing the IPO, तो वहां पे चीजें इंटरेस्टिंग हो सकती है आने वाले समय में. नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम दी ओवरऑल. जिस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उस एंगल से Q2 FY24 में जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडिया इंक से, दैट इज 5 to 7%. और ये 4 साल में सबसे स्लोएस्ट रहेगा, ऐसा एक क्रिसिल की रिपोर्ट का मानना है. मेजर सेक्टर्स जहां पे प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, पावर सेक्टर है जहां पे 1% का रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है. स्टील सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, रेवेन्यू वहां पे ग्रोथ से ज्यादा डिग्रोथ रहेगा 2 to 3% का. सीमेंट सेक्टर का भी रेवेन्यू ग्रोथ इज हैज स्लिप टू 2 to 3%. सो दैट इज मतलब थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे रहने वाला है. कोई अगर सेक्टर है जो थोड़ा बहुत अच्छा कर सकता है तो फार्मा सेक्टर इज लुकिंग बेटर, टेलीकॉम सेक्टर इज लुकिंग बेटर बिकॉज ऑफ द टैरिफ हाइक्स. ओवरऑल 435 कंपनीज ने अभी तक जो नंबर्स डिक्लेयर किए उसमें एबिटा के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो एबिटा हैज गॉन अप बाय 10% ईयर ऑन ईयर, जहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग ग्रोथ हमने लास्ट 4 इयर्स में देखा था स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं स्लगिश होता हुआ हम यहाँ पे देख रहे हैं. एंड दिस कुड बी अ ब्रीदिंग ईयर for India Inc. That is the possibility we cannot deny, and that's why valuations will also rationalize. Some kind of price correction and time correction will be a good opportunity for long-term investors. Next news is from KPIT Technologies. KPIT Technologies के शेयर के प्राइसेस कल 14% से गिरे. मेजर रीजंस क्या है उसके पीछे के, आई थिंक जो गाइडेंस कंपनी ने यहाँ पे दिया है तो थोड़ा वही समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं. मतलब ऑलमोस्ट 1800-1900 रुपीज से ये स्टॉक 1400 रुपीज से नीचे जा चुका है. मेजरली बिकॉज Q2 रिजल्ट्स जो अनाउंस हुए हैं. तो और इसी बीच में कंपनी ने एक फंड रेजिंग का भी प्लान सामने रखा है. 2880 करोड़ रुपीज दे वांट टू रेज इट इन वन और मोर ट्रांचेस. अब सही में कितना होता है वो देखना होगा बिकॉज 1800 से अगर 1400 रुपए पे स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो आई थिंक देर इज मतलब उस वैल्यूएशन पे शायद कंपनी ज्यादा पैसा रेज करना ना चाहे.
सो अब क्या है, FY25 का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का गाइडेंस जो कंपनी ने 18 to 22% का दिया था, नाउ कंपनी इज एक्सपेक्टिंग इट ऑन द लोअर रेंज, यानी कि वो 18 to 22% जब बोला जाता है तो मार्केट एक्सपेक्ट्स कि भाई 22% ही रहेगा। अब कंपनी बोल रही है कि नहीं, हमने रेंज दी थी 18 to 22, ना वो लोअर रेंज में, लोअर एंड ऑफ दिस रेंज में रह सकता है, एंड दैट मार्केट इज नॉट लाइकिंग। मैनेजमेंट इंडिकेटेड 1.5% कंपाउंड क्वार्टरली ग्रोथ फॉर H2 FY25, और ये मेजरली हायर ऑफशोरिंग डिमांड फ्रॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स उन्होंने बोला है, एंड डिलेड प्रोजेक्ट स्टार्ट्स भी एक उसके पीछे का रीजन उन्होंने, कंपनी ने बोला है। Q2 FY25 के जो रेवेन्यू है वो 4% से बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो वो भी एक मतलब सिक्वेंशियल ग्रोथ, जहां पे आप इतने ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशंस दे देते हो छोटी कंपनीज को, तो वहां अगर सिक्वेंशियल ग्रोथ भी डिसअपॉइंट करती है तो मार्केट को वो अच्छा नहीं लगता। स्पेसिफिकली अगर नेट प्रॉफिट के नंबर्स हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट सिक्वेंशियली इज फ्लैट एट 204 करोड़ रुपीस, तो वो भी मार्केट को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। और एबिटा के नंबर्स अगर हम देखते हैं तो दे हैव गॉन अप बाय 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 301 करोड़ रुपीस। तो ये भी जो चीजें हैं वो मार्केट को ज्यादा पसंद नहीं आई, एंड दैट्स व्हाई जो रिएक्शंस थे मार्केट की तरफ से वो थोड़े एग्रेसिवली निगेटिव थे, ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, नेट प्रॉफिट 25% से यहाँ पे बढ़ा है, एंड द नंबर इज एट 108.32 करोड़ रुपीस। दो एक्सपेक्टेशंस वर 110 करोड़ रुपीस, बट उसी के नजदीक आया है, सो टू मच ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इज नॉट देयर। फाइनली थोड़ा बहुत ये कंपनी के नंबर सेटल होते हुए लग रहे हैं, जो एक मतलब एक आप ये बोल सकते हो कि जिस तरीके से एक डोमिनेंट पोजीशन थी, उसके बाद रेगुलेशंस के एंगल से थोड़ा सा इनको कंपटीशन क्रिएट करने के लिए जो परमिशंस मिले हैं या फिर डायरेक्शंस मिले फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसकी वजह से जो एक प्रीमियमनेस था वैल्यूएशन में वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो गया है। बट नाउ आई थिंक एक स्टैंडर्ड ग्रोथ नंबर्स पे 15 to 25% के ग्रोथ नंबर्स पे दिस कंपनी शुड कीप ऑन परफॉर्मिंग, ऐसा लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई initial premium valuations have been slashed down to normal valuations, and now it's all about the growth, the kind of growth the company can give in their revenue numbers, profit numbers। ये अब देखने जैसा हो सकता है आने वाले समय में। आशा करता हूं दोस्तों कि आज का भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों दिवाली नजदीक आ रही है और जल्द ही हम आप लोगों के लिए दिवाली के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे भी लॉन्च करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, सून द अनाउंसमेंट्स विल हैपन। आशा करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट को हमेशा विजिट करते रहोगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।